कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची शौर्य गाथा सुनाने वाली हूँ जो सुनकर आपको अपने भारतीय होने का गर्व होगा। यह शौर्य और बलिदान की ऐसी वीर गाथा है जिसे सुनकर आज भी चीन डर से कांपता है। बात दरअसल 1962 की है। चीन ने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सीमा पर अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई शुरू कर दी थी। तभी रेजांगला में भारतीय पोस्ट पर 13 कमाऊ बटालियन की चार्ली कंपनी को चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया, जिसमें करीब 120 अहीर जवान थे। 120 जवानों वाली उस बटालियन को नवंबर की शुरुआत में ही कश्मीर भेज दिया गया था। बर्फ से घिरे लद्दाख का इस जवानों को ना कोई अनुभव था, ना उन हालातों के मुताबिक कपड़े। इतना ही नहीं, जरूरत के हिसाब से गोला बारूद और हथियार भी नहीं थे। 18 नवंबर 1962 सुबह के 3:30 से 3:45 का वक्त था। 17,000 फीट ऊंचाई पर कलेजा जमाने वाली बर्फीली हवा चल रही थी। बर्फीली हवा ने जवानों का रंग काला पड़ गया था। अचानक करीब 3,000 चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया। दुश्मन की गोलीबारी से पहाड़ गूंज उठा। 4 बार भारतीय सैनिकों ने लगातार चीनी सैनिकों को मात दी। भारतीय सैनिकों को लगा कि चीनी सैनिक मात खाकर पीछे हट गई होगी, लेकिन इस बार चीनी सैनिकों ने पीछे से हमला किया। हमला तेज हो गया, पोस्ट तबाह होने लगा। उन्हें चौकी छोड़ देने के लिए कहा गया, लेकिन मेजर शैतान सिंह ने कहा, मैं दुश्मनों को पीठ दिखाकर नहीं जाऊंगा, आखिरी दम तक लड़ते रहूंगा, लेकिन मातृभूमि पर आंच न आने दूंगा। मेजर शैतान सिंह कई सारी गोलियां लगने के बावजूद दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते रहे और अपने सैनिकों का हौसला भी बढ़ाते रहे। इस युद्ध में 120 में से 114 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। हर एक सैनिक अपनी आखिरी वक्त तक गोलियां बरसा रहा था। यह युद्ध भारत चीन से तो हार गया, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान चीन का ही हुआ था। 1963 में जब रेजांगला में लाशों को उठाने का सिलसिला शुरू हुआ, तब मौके पर पहुंचे अफसरों की आंखों में आंसू बहने लगे। शहीद होना क्या होता है वह हर तरफ नजर आ रहा था। यही 114 जवान अपनी बंदूक संभाले मौत की नींद में सोए पड़े थे। मेजर शैतान सिंह का शव बर्फ में मिला था। आगे जाकर उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी रेजांगला की लड़ाई में शहीद बहादुर जवानों की याद में स्मारक बनाया है। बच्चों, आपको पता है इस युद्ध में भारतीय सैनिक सिर्फ 120 थे, लेकिन इन्होंने 1000 से भी अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया था। इसी युद्ध में शहीद जवानों पर कवि प्रदीप ने ए मेरे वतन के लोगों यह गीत लिखा था, ताकि इन बहादुर जवानों की गाथा भारत के गांव-गांव तक पहुंच सके। आगे चलकर श्रीमती लता मंगेशकर जी ने पहली बार गणतंत्र दिवस पर यह गीत गाकर इन वीर जवानों की गाथा अजरामर कर दी।